पर मैं उसकी मम्मा थी तो उसकी एक फीलिंग्स थी, वो भी बोल रहा मैं नहीं अभी जाना चाहता, मेरे को बचा लो। मोह माया यही होता है। और जैसे टीवी सीरियल सब में दिखाता है ना कि जाता है इंसान, अचानक से उसमें जान आ जाती है, या फिर चले जाने के बाद भी वो मिलने आता है, देख इस टाइप की चीज़ें या हमारी बात होती है तो मेरे को भी लगता है एक क्षण एक पल के लिए मेरा बच्चा आ जाए, कहीं से कुछ जादू हो जाए और मेरा बच्चा आ जाए। देखिए आई के लिए प्यार, मिस्टर भार्गव, अंश के लिए प्यार, या सबके लिए जितने हैं सबकी अलग अलग जगह, सबका प्यार अलग है। मेरा ब्रूनो का प्यार मैं सबको हीलिंग देती हूँ, सबको मोटिवेट करती हूँ, हिम्मत देती हूँ। आज मेरे कोई हिम्मत देने वाला कोई नहीं, कोई समझाने में किसको, कहाँ जाऊँ क्या करूँ मैं। मेरा ना ऐसा लग रहा है कि ये मेरी आत्मा का एक हिस्सा निकल गया, मेरा उसका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन था, वो मैं जान रही हूँ, आप भी समझ रहे होंगे, जो स्पिरिचुअल लोग मुझे सुन रहे, देख रहे, समझ रहे। और अंश रोज बोलता है कि ब्रूनो को लाना है, पर अभी वायरस बहुत फैला हुआ है, और जो वायरस है जो उसको वो मोशन से ही होता है और वोमिटिंग होती है, उसको पार्वो बोलते हैं, जो बहुत खतरनाक बताते हैं कि डॉग्स में संक्रमण होता है, बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, और वो हवा में भी फैलता है। मेरा बेटा तो कहीं नहीं जाता था, पर हाँ आपने देखा है जो मैं छोटे छोटे दूसरे डॉग्स के लिए इतनी फीलिंग और ये रखती थी, तो सोचिए ना मेरा मेरा बच्चा आज गया तो मेरे को कैसा लग रहा होगा। अब बोलने करने वाले लोगों का कई बात है, बाहर का डॉग आया तो मैं उसको घर में नहीं घुसाई, हाँ एक आध बार दोनों निकला और अच्छा ही था ना, कोई ये सोच के अगर वो करेगा तो ऐसे में तो लावारिस रोड के जो डॉग हैं उनको कौन देखेगा। मुझे माफ करना ब्रूनो, मैं नहीं बचा पाई अपने बच्चों को दोस्तों। और अभी हम लोग बिल्कुल मन देखिए, किसी के जाने से उसकी जगह, उस इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता, रिप्लेसमेंट होती है, पर वो फीलिंग, वो फर्स्ट जो चीज़ें, जो एक्सपीरियंस, वो कभी नहीं मिलेंगी मुझे। हर समय आपकी स्थिति एक जैसी नहीं रहती, अभी फाइनेंशियल भी इतना नहीं होता हर वक्त इंसान के पास कि वो तुरंत उस चीज़ को अफोर्ड कर ले। हम समझ सकते हैं लेब्रा कितना तरह से क्या आता है, जैसे कि फिर से वही जर्नी, अभी इतना वायरस फैला, अब इसको लाने भी चाहिए, ये बोलते रहे कि आएगा, अंश को भी बोले लाऊंगा ब्रूनो को, मेरे कोई बोले कि बहुत जल्द ब्रूनो लाते ब्रूनो थे, तो हाँ वो जो दूसरा आएगा उसमें लगेगा कि ब्रूनो का एक छाव है, सारा चीज़ है, पर वो ब्रूनो नहीं रहेगा। मैं उसको ज़रूर बिजी होंगी, उसको प्यार दूंगी, बहुत केयर करके रखूंगी और अच्छे से, पर वो ब्रूनो नहीं रहेगा।
कब आएगा मुझे नहीं पता, कितना वक्त लगेगा मैं नहीं जानती, क्योंकि अभी नहीं पता। देखिए, चीज़ें बहुत सारी होती हैं लाइफ में, हम उतनी चीज़ें कैमरे पे दिखाते बताते हैं जताते हैं जितनी बताना जताना एक सही होता है। अंदर की चीज़ें बहुत सी होती हैं जिसको इंसान एक्सप्रेस नहीं कर सकता, किसी के सामने बता नहीं सकता। मेरे साथ भी चीज़ें हैं, मैं अपना दर्द तकलीफ उतना ही बताती दिखाती हूँ जितना मुझे लग रहा है। समझने वाले, जानने वाले जो समझना समझे। और यदि मैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे एज ए इन्फ्लुएंसर हूँ, ऐसे आप लोग को फैमिली मानी हूँ, तो ये चीज़ एक दिन बताना तो ज़रूरी था। पता नहीं, मैं आई और खूब रो रही थी, बहुत रो रही थी, मंदिर में बैठी थी, अचानक से ऐसा हुआ। मेरी अंतरात्मा कुछ बोलती तो मेरे को लगता है जैसे मेरे को माँ इंट्यूशन देती है। और हुआ, और ऐसा लगा कि आप लोग से बताना, साझा करना ज़रूरी है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं बताई, और बस आज आप सबकी रुचि टूट गई है। पता नहीं कब मैं हील हूँ, मेरे को नहीं मालूम। किसी को बार बार तोड़ के फिर जोड़ना तो जिंदा लाश टाइप लग रहा है मेरे को। मेरे को पूरे समय पूरे जगह ब्रूनो दिख रहा है, मेरे पूरे समय वो रहते ही था भाई। मेरे को कैसा लग रहा है वो मैं जान रही हूँ। मेरी तबीयत ठीक भी नहीं है, तो मेरे को माइग्रेन दर्द रहता है, अभी मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे लिए प्रेयर करिएगा कि मुझे फिर से थोड़ी हिम्मत आ, मैं सब चीज़ों को नॉर्मली फिर से वैसे ही करूँ। मैं पूरे नियम करूँ दोस्तों। देखिए, ब्रूनो एक इतिहास रच के गया। मेरे पापा जब खत्म हुए थे, लॉकडाउन का समय था, वो कोरोना के कारण नहीं गए, उनकी एज हो चुकी थी मेरे पापा की, और उनका था, पर वो लॉकडाउन का समय था और जल्दी जल्दी करना था, शाम का वक्त था, और मम्मी की हालत अलग ख़राब थी। और 3 4 5 दिन पहले से हम लोग उनके समय में भी जगते थे वैसे ही, तो सब थे। मुझे सब सामान अवेलेबल करना, घर से बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बाहर से, क्योंकि दुकान भी उस समय नहीं खुलती थी, टाइमिंग रहता था। तो मैं अपने पापा को पकड़ के और वैसा करके, मतलब वो चीज़ कर भी नहीं पाई थी अपने पापा के समय। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पापा को छोड़ने भी जाऊं, पर मैं उस समय बंधी हुई थी। मैं छोड़ने जाऊंगी तो मेरी माँ को कौन देखेगा। मैं जिद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि 4 लोग थे। मतलब सोचिए ना, मैंने कितनी सारी चीजें को दबाया है। पर हाँ, मैं ब्रूनो को छोड़ने भी गई थी। और हमारे यहाँ अपने समाज में जो अपना एक हिंदू रीति रिवाज है,
वो पूरे कर्म कांड देखे जाते वक्त वो भगवान का नाम लिया। भगवान ब्राह्मण घर का बच्चा था तो बिना नॉनवेज वगैरह के रहा। आप लोग को बोली ब्रह्मचारी संत टाइप का था। और आखिरी वक्त पे उसका सारा क्रियाक्रम गंगा जल पिया सबके हाथ से। वो मतलब अपनी फैमिली को जुटा लिया। और बताते हैं कि आखिरी वक्त पे कपड़े निकाल के फेंक दिए जाते हैं। पर मेरा बच्चा, ठंडी थी तो मैं उसको पहन आई थी। और जब लेके गए तो एक मुक्ति धाम वाला इनके परिचित था। और वो भैया इतने अच्छे थे कि डायरेक्ट जहाँ जिनका वो मुक्ति धाम है वही परमिशन दिए कि यहाँ आप अपना काम करिए। और मैं अपने ब्रूनो को लेके इतिहास बना दिया। मैं कभी कल्पना सपने में नहीं सोची थी कि मैं मुक्ति धाम जाके मेरा ब्रूनो का वहाँ काम हुआ। और मस्त नीम पेड़ के नीचे एक किसी बच्ची का था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ वो वाली जगह थी। बड़े लोगों का अलग था बताते हैं। वो बच्चे लोगों का ही एरिया था जहाँ पे बच्चे लोगों का होता था। और ठीक उसके जस्ट बगल पे मतलब वो इत्तेफाक था, रास्ते पे ये चीज़ें हुई। पहले कहीं पे एक और जगह थी, कोई जगह थी। और फिर उससे बात किए तो मतलब कहाँ कर सकते हैं डॉग का अच्छी जगह कहीं। तो वो खुद बोला भैया कि यहाँ कर लो। तो वो शायद ईश्वर को मंजूर था। और मेरे ब्रूनो का करनी बहुत अच्छा था कि मेरा बच्चा तर गया। वो सीधा बोली ना, मैं 3 दिन में दिन रात पूरा खाली डॉग्स का स्टडी ही कर रही थी। बोलते कुत्ते लोगों का दूसरा जन्म नहीं होता, या अगर बहुत होता उसको लगा रहता तो उसका पुनर्जन्म होता। बहुत सारे सबके विचार तथ्य अलग 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 है। और वो सीधा स्वर्ग में जाते हैं। वो किसी मिशन के लिए आते हैं, उनको भगवान भेजते हैं। मतलब बहुत सारे बोलते हैं ना गूढ़ तथ्य रहस्य चीज़ें होती हैं जो इन सब में इंटरेस्ट लेते हैं, स्टडी करते हैं। तो मुझे पता चली चीज़ें कि मेरा बेटा तो सीधा स्वर्ग से ही आया था और स्वर्ग में ही गया। और वाकई में वो देखिए ना, पापा के समय था कि मैं काम करूँगी अपने पापा का। आजकल लड़कियां हर चीज़ करती हैं और करी भी हैं। पापा के समय में था कि मैं करूँगी, पर अंश की दादी बोली कि इनके मतलब सोनू के रहते तुम क्यों करोगी। तो यही किए थे, क्योंकि कानपुर से लॉकडाउन का समय था और चाचा के लड़के लोग हैं, भैया लोग हैं, उन लोग का आना पॉसिबल नहीं था। न तो मैं तो तैयार थी कि मैं अपने पापा का काम करूँगी। तो ये किए। ब्रूनो के समय देखिए मैं उसको छोड़ने गई तो मिस्टर भार्गव मेरे को एक चीज़ बोले लास्ट में, तुम उस समय नहीं कर पाई थी ना रुचि कुछ, तो मैं और ज़्यादा वो हो गई। मैं जाके खुद अपने हाथों से, मैं मिस्टर भार्गव अंश, हम लोग पूरा उसको किए, दिया बत्ती इसका सब करके, पूजा पाठ अपने बच्चे को करके, और मैं उसको अंतिम विदाई दी। अपनी गोदी में उसको लेके मैं गई। तो बस इतना ही बताना था। खूब सारा आशीर्वाद मेरे बच्चे को दीजिएगा, उसके लिए प्रार्थना करिए, वो जहाँ हो उस हिसाब से। मेरी गुप्त नवरात्रि चल रही थी, पूरा करके वो गुरुवार के दिन हुआ है, 10वीं तिथि के दिन मेरा बच्चा खत्म हुआ है। सुबह उसकी रात की कोई स्थिति ठीक नहीं थी, पर उस दिन उसके प्राण नहीं गए। मतलब वो बचा के रखा था, क्योंकि उसको पता था मम्मा मेरी सारा चीज, मम्मा मेरे को ब्रूनो नहीं, मेरे को डॉग नहीं समझती, अपना बच्चा अपना फैमिली समझती है। मम्मा का पूजा वो हो जाएगा। अगले दिन गया तो अभी दोस्तों मैं रोज
शाम के वक्त जैसे एक दीपक रखते हैं, इसी जगह पे रखती मैं भी बैठी हूँ और यहाँ पे मैं अपने बच्चे का दिया रखती हूँ।